Hello friends, welcome back to my YouTube channel Learn Information Technology. Today in this video I will tell you about third type of logic gate, AND gate. ठीक है, लॉजिक गेट तीन टाइप्स के होते हैं. पहला नॉट गेट, सेकंड और गेट, थर्ड वन इज एंड गेट. सो नॉट गेट और गेट मैं आपको ऑलरेडी पढ़ा चुकी हूँ. आप प्रीवियस वीडियोस में चेक कर सकते हैं और इसकी प्लेलिस्ट में भी चेक कर सकते हैं. प्लेलिस्ट आपको वुलन लॉजिक के नाम से मिलेगी, आप उसमें देख सकते हैं. और गेट, नॉट गेट और एंड गेट में इस वीडियो में आपको समझाऊंगी. सो एंड गेट बेसिकली कुछ पॉइंट्स इसके बारे में पहले पढ़ लेते हैं, उसके बाद इसकी ट्रुथ टेबल और इसके सिंबल में चलेंगे. एंड गेट बेसिकली दो या दो से ज़्यादा इनपुट पे वर्क करता है. ठीक. सेकेंड पॉइंट है जो भी जितने भी इनपुट होंगे आउटपुट हमेशा एक ही आएगा. मीन्स कितने नंबर ऑफ भी इनपुट आप प्रोवाइड कर सकते हो, 2, 3, 4 एंड सो ऑन. सिमिलरली आउटपुट सिर्फ और सिर्फ एक आएगा. ठीक, ये चीज़ कॉमन है. जैसे एंड गेट में थी और गेट में थी वैसी एंड गेट में भी है. चलिए अब इसका डिफरेंस समझ लेते हैं कि एंड गेट डिफरेंट क्यों है और गेट से. ठीक, और गेट में बेसिकली हम लोग करते क्या हैं, आपको ये चीज़ पता है, सिग्नल्स हमारे या तो ज़ीरो होंगे या तो वन होंगे. मीन्स इनपुट या तो ज़ीरो होगा या फिर वन. ज़ीरो मीन्स लो, वन मीन्स हाई. ठीक, इसको लो और हाई के टर्म्स में भी आपको कई बार पढ़ने को मिलता है और कभी कभी कंपटीशन के एग्ज़ाम में पूछा भी जाता है कि हाई मीन्स यू विल टेक द MCQ दैट इज़ वन. ठीक, मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है एंड गेट का, जिसके बेसिस पे आप ट्रुथ टेबल भी डिराइव करोगे. इफ ऑल इनपुट, चाहे वो आपने 2 इनपुट प्रोवाइड करे हो चाहे 3 इनपुट हो, आपकी मर्जी, बट 2 इनपुट जितने भी हैं, 2 इफ आपने 2 करें या 3 करें या 4 करें, सारे के सारे इनपुट हमारे 1 होने चाहिए, तभी मेरा आउटपुट क्या आएगा, 1. ठीक, आउटपुट मेरा क्या आएगा, ये O/P आउटपुट की शॉर्ट फॉर्म है. इफ़ आपको समझ में नहीं आ रहा है तो मैंने आउटपुट भी लिख दिया है. आई होप नाउ यू हैव अंडरस्टूड. एंड गेट में सारे के सारे इनपुट हमारे 1 होने चाहिए, जितने भी आपने वेरिएबल्स और जितने भी सिग्नल्स आपने पास किए हैं, तभी आउटपुट मेरा 1 आएगा, अदरवाइज सब में 0 आएगा. ठीक, आई होप आपको ये चीज़ समझ में आ गई है. आप 1 बोलिए या हाई बोले, मीनिंग इज सेम. सिमिलरली 0 बोलो या लो बोलो, मीनिंग इज सेम. आई होप आपको एंड गेट के ये सारे पॉइंट समझ में आ गए हैं. इफ स्पेशली इफ ऑल द इनपुट आर 1 देन आउटपुट इज 1, अदरवाइज एनी ऑफ द इनपुट इज 0, इट मीन्स आउटपुट इज 0. चलिए अब हम इसकी ट्रुथ टेबल देख लेते हैं. मैं ट्रुथ टेबल आपको जैसे और गेट में पढ़ाया था वैसे ही इसमें भी पढ़ाऊंगी. 2 इनपुट का भी बताऊंगी, 3 इनपुट का भी बताऊंगी, सो दैट आपको ये 2 और 3 का कॉन्सेप्ट समझ में आ जाए. यहाँ मैं लिख रही हूँ 2 इनपुट एंड गेट. ठीक, चलिए अब हम देखते हैं इसकी एंड गेट की टेबल. 2 इनपुट हैं, X, Y, Z. ठीक, 2 इनपुट है तो आपको ये चीज़ पता है 2 की पावर n. 2 की पावर n मीन्स इनपुट कितने हैं, n इज नंबर ऑफ वेरिएबल. कितने इनपुट है, 2, तो 2 की पावर 2 दैट इज 4. तो आंसर में क्या आएगा, 4 रोज आएंगी इसमें, 0, 1, 0, 1. ठीक, यहाँ पर क्या होगा, 2 टाइम्स 0, 2 टाइम्स 1. ध्यान दीजिएगा, एंड गेट बना रहे हैं हम, दोनों इनपुट 1 होने चाहिए, X और Y. यहाँ 1 आएगा, ये देखिए एक भी 0 हो रहा है तो सब में 0 आएगा. ठीक, ये देखिए 0 है, 0 हुआ. एंड गेट में दोनों के दोनों, चाहे आप X देखिए चाहे Y, ये दोनों अलग अलग टर्म्स हैं, दोनों अलग अलग सिग्नल्स हैं, दोनों अलग अलग वेरिएबल हैं. आप कुछ भी बोल सकते हैं. सिग्नल्स, इनपुट, दोनों इनपुट 1 होने चाहिए, तभी आंसर मेरा 1 आएगा. तभी आप देखेंगे आंसर मेरा यहाँ 1 आ रहा है
बाकी इसमें देखिए एक ज़ीरो हो गया है, ज़ीरो, इसमें भी एक ज़ीरो आ रहा है, इसमें दोनों ज़ीरो है। ठीक, चलिए अब हम 3 इनपुट वेरिएबल का देख रहे हैं। यहाँ मैं लिख दे रही हूँ 3 इनपुट एंड गेट। बहुत ध्यान से समझिएगा, इसमें मेरे 3 इनपुट हैं तो 2 की पावर 3, आंसर इज 8। तो इसमें कितने टर्म्स आए, कितनी नंबर ऑफ रोज आएंगी? वेरी गुड, 8। एक्स वाई जेड और ये मेरा आर एस रिजल्ट। ठीक है, यहाँ पर मैंने जेड लिखा है, आप आर भी लिख सकते हैं, आपकी मर्जी। चाहो तो आप दोनों जगह आर लिख लो, आर और जेड से कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, बस आपको लॉजिक गेट बनाते टाइम ध्यान रखना है कि आपने जेड लिखा था कि आर लिखा है। ठीक, अब देखिए 8 रोज आएंगी, कॉन्सेप्ट वही चलेगा जैसे पहले चलता था, 0 1 0 1 0 1 0 1 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गई 8 रोज। वेरी गुड। चलिए सेकंड में चलते हैं, 2 टाइम्स 0, 2 टाइम्स 1, 2 टाइम्स 0, 2 टाइम्स 1। थर्ड में आते हैं, 2 3 4 टाइम्स 0, 4 टाइम्स 0, 4 टाइम्स 1। ध्यान दीजिएगा कि आप लाइन कॉपी में बना रहे हैं तो इसके सामने ही लिखें, अदरवाइज आप कंफ्यूज हो जाओगे, सेंटर में लिखोगे तो कहाँ इसका पोर्शन होगा। ठीक, चलिए ध्यान दीजिएगा, एंड बना रहे हैं और नहीं बना रहे हैं। एंड गेट में जब सारे इनपुट 1 होंगे तभी मेरा आंसर 1 देगा। तो देखिए सब में इनपुट 1 है, यहाँ पर एक भी 0 हो रहा है, बाकी सब में देखो आप कहीं ना कहीं आपको 0 मिलेगा। यहाँ देखिए एक 0 हो गया, यहाँ दोनों 0 आ रहे हैं, 0 आंसर होगा। यहाँ दो तो 1 है बट एक 0 आ रहा है, आंसर इज 0। यहाँ देखिए दोनों 0 हो रहे हैं, आंसर इज 0। एक 0 हो रहा है, आंसर इज 0। सो ये हो गया मेरा दोनों की ट्रूथ टेबल। ठीक, आई होप आपको ये चीज़ समझ में आ गई है। यहाँ पर आर रिप्रेजेंट कर रहा है, बहुत ध्यान से देखिएगा, इसका लिखते कैसे हैं इसको। ये जो आर है रिप्रेजेंट कर रहा है, मीन्स आर इक्वल्स टू एक्स डॉट वाई। ठीक, यहाँ पर आर क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? एक्स डॉट वाई डॉट जेड। ठीक, ये हो गया मेरा इसका टर्म, क्योंकि ये 2 वेरिएबल है, इसमें देखिए 3 वेरिएबल आ रहे हैं। ये हो गया मेरा एक्स डॉट वाई डॉट जेड। आई होप आपको ये ट्रूथ टेबल समझ में आ गई है दोनों की। चलिए अब हम इसका सिंबल रिप्रेजेंटेशन देखते हैं। सिंबल में भी हम यही काम करेंगे, दोनों 2 वेरिएबल के लिए, 3 इनपुट के लिए। ठीक, हेडिंग डाल दे रहे हैं सिंबल। चलिए एंड गेट का सिंबल ध्यान से देखिए, ए बी और यहाँ आपका रिजल्ट आर। ये हो गया मेरा 2 इनपुट एंड गेट, ए बी सी, ये हो गया आर, 3 इनपुट एंड गेट। ठीक, 2 3 4, ए बी सी डी। ये हो गया 4 इनपुट। बहुत ध्यान से देखिए,
हमने एंड गेट का सिंबल इस डी से बनाया है। ठीक, ये हमने जो लाइन्स रिप्रेजेंट कर रही है ये मेरा एक इनपुट है, दूसरा इनपुट बी है। सिमिलरली इसमें ए इनपुट है, बी इनपुट है, सी इनपुट है, 3 इनपुट है। ठीक, तो हमने ये स्ट्रेट लाइन से डिनोट किया है, बीच में आपने डी का साइन बनाया और दिस वन इज एज रिजल्ट। तो देखिए सब में रिजल्ट एक ही आ रहा है, इनपुट कितने भी हो सकते हैं। ठीक, इसमें देखिए 4 है। बट काफ़ी सारे स्टूडेंट्स को और काफ़ी सारे कैंडिडेट को ये चीज़ डाउट होता है कि हम कैसे याद रखें कि और का सिंबल क्या था, एंड का सिंबल क्या था, बिकॉज नॉट का सिंबल अलग है। नॉट के सिंबल, चलिए अभी इन तीनों का डिस्टिंग्विश देखते हैं। मैं इसको इरेज कर रही हूँ। आई होप आपको ये चीज़ समझ में आ गई है। एंड और नॉट, तीनों का एक बार सिंबल देख लेते हैं। एंड का सिंबल होता है डी, और का सिंबल इस तरीके से बनता है, नॉट का सिंबल होता है ट्रायंगल, उसके आगे डॉट। ठीक, यहाँ मैं 2 बना दे रही हूँ, ये इसका रिजल्ट, दिस वन इज 2 इनपुट, दिस वन इज रिजल्ट। इसमें एक ही इनपुट होता है, एक ही आउटपुट होता है। ठीक, सिंबल देखिएगा, कैसे याद रहेगा कि हमें इसमें डी बनाना है। एक बार एंड कैपिटल लेटर में लिख के देखिए। आई एग्री कि आपको अब समझ में आ गया होगा। ये देखिए डी, इसमें हम एंड में डी कैपिटल बनाते हैं तो ये इसका सिंबल है। आप ऐसे भी याद कर सकते हैं, शॉर्टकट मेथड है। डी, इसलिए एंड का डी बन रहा है, और में आप देखिए इस तरीके से स्टाइल बना रहे हैं तो इसलिए इसका आर की तरह शेप आई है, दैट इज और गेट। ठीक, नॉट में आप देखिए एन बन रहा है इस तरीके से। ठीक, तो देखिए इस इफ़ हम ट्रायंगल को यहाँ से कट कर दें तो आपको इस एन की शेप दिख जाएगी, तो आपको समझ याद आ जाता है कि इसमें हम ट्रायंगल बनाएंगे। ठीक, एन, तो आप इसका पूरा कंप्लीट कर सकते हैं। उसके बाद नॉट, क्योंकि ओ इसका रिप्रेजेंटेशन है। आई होप आपको ये तीनों सिंबल कभी नहीं भूलेंगे अब। इफ़ आपको ये ट्रिक पहले से पता थी, कमेंट करके मेरे को बताइएगा कि ये ट्रिक आपको पता थी। इफ़ आपको ये ट्रिक हेल्पफुल लगी तो कमेंट करिएगा। इफ़ यू हैव अंडरस्टूड दिस वीडियो, हिट द लाइक आइकन। बाय बाय गाइस, सी इन द नेक्स्ट वीडियो।